शरद जी, कई सवाल आपके उससे निकल के आ रहे हैं। एक तो कुछ भी हो, भारत भले ही जंग का हिस्सा ना हो इसकी मिडिल ईस्ट वाली की, लेकिन भंवर में भारत फंसा हुआ है और आगे चिंता की बात है। भारत को अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा, पहला। दूसरे सर, ईरान और इसराइल तो लड़ रहे हैं, इनका तो काम लड़ने का है, एक दूसरे के ऊपर बमबारी मिसाइल अपनी अपनी रक्षार्थ ही कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। ये दो देश लड़ रहे हैं, इनका नफा नुकसान ये जाने, जाहिर सी बात है नफा तो किसी में नहीं है जंग में, दोनों को ही नुकसान होगा। अमेरिका कहां खड़ा होगा, अमेरिका का डॉलर कहां खड़ा होगा, ट्रंप की आज क्या हालत होगी और इस युद्ध के बाद। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह से मेरे से सवाल पूछ रहे थे सोने चांदी का, ये जो कीमत उतनी क्यों नहीं बढ़ी, फिर बढ़ के गिर क्यों गई। जियोपॉलिटिकल टेंशन है, फिर भी सोने की कीमत गिर रही है। तो डॉलर डॉलर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू, अंग्रेजी में हम बोलते हैं, जो उसकी आंतरिक परिस्थिति है डॉलर की, वो अच्छी नहीं है। पर क्योंकि क्रूड ऑयल दुनिया का ज्यादातर डॉलर में ट्रेड किया जाता है, तो जो $70 पे क्रूड ऑयल था लड़ाई शुरू होने से पहले, वो युद्ध शुरू होने के बाद आज 83-84 डॉलर पे खुला है। तो उससे क्या हुआ है कि डॉलर की डिमांड, आप देखिए, प्रति बैरल $13 ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो जब ज्यादा पे करने पड़ते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है। डॉलर की डिमांड बढ़ने से एक डॉलर इंडेक्स है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें 6 करेंसीज आती हैं। मैं करेंसी का फिर से नाम ले लेता हूं। उसमें यूरो है, उसमें जापानीज येन है, उसमें स्विस फ्रैंक है, ब्रिटिश पाउंड है, स्वीडिश क्रोमा है, कैनेडियन डॉलर है। इन 6 करेंसीज को मिला के एक डॉलर इंडेक्स बनती है। वो डॉलर इंडेक्स, इस समय डॉलर उस इंडेक्स के मुकाबले मजबूत हो गया, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उसकी डिमांड बढ़ गई है। डॉलर मजबूत नहीं हुआ है, डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि क्रूड ऑयल का ज्यादातर ट्रेड डॉलर में होता है। उस कारण से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। उस कारण से, जैसा मैंने कहा, कि डॉलर मजबूत होगा, तो हमारा हमारा जो बाकी भी हम सामान मंगाते हैं, वो भी सामान महंगा हो जाएगा। पर ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा ऐसा, क्योंकि अमेरिका क्या करेगा, उसकी परिस्थिति खराब है। आपने कहा अमेरिका कहां खड़ा है। अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति खराब नहीं, बहुत खराब है। $39 ट्रिलियन का उसके ऊपर लोन है। टैरिफ अभी बीच मझधार में लटकी हुई है। ट्रंप साहब के वो जो सेक्शन 122 के अंदर टैरिफ उन्होंने लगाए हैं, उस बीच ही तो ये लड़ाई शुरू कर हो गई या करवा दी गई। ध्यान भटकाने की कोशिश थी या जो भी थी, वो आप स्वयं सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप खुद ही समझते रहे। तो वो जो टैरिफ वाला बम था, वो बम तो अभी अभी रखा हुआ है। जो ट्रंप साहब कह रहे थे मैं इतना लगा दूंगा, कोई गेम ना खेले मेरे से, ये ना करे वो ना करे, वो जो सारी बातें कर रहे थे, वो तो अभी लोग भूले हुए हैं, खुद भी वो पता नहीं भूले हुए हैं कि नहीं, या वापस उस पर आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका की आंतरिक परिस्थिति खराब होने की वजह से डॉलर कमजोर होगा। लॉन्ग टर्म में डी डॉलराइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो आपको होती दिखाई देगी। बीच बीच में ये डॉलर का ऊपर जाना, और आर्टिफिशियल तरीके से अगर आप डॉलर को ऊपर रखेंगे, तो वो ज्यादा दिन तक ठहर नहीं पाएगा। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि डॉलर कमजोर होगा, अमेरिका कमजोर होगा। अमेरिका ये जो अपनी बादशाहत दिखाता है, अमेरिका जो अपनी शहनशाही दिखाता है, अमेरिका जो अपना रुआब दिखाता है, अमेरिका जो अपना रुतबा दिखाता है, अमेरिका जो अपनी दादागिरी दिखाता है, ये दादागिरी में आपको कमी आती दिखेगी। जैसे ही इसमें कमी आएगी, आपको डॉलर कमजोर होता दिखाई देगा, और दुनिया की बाकी करेंसीज आपको अपने आप मजबूत होती दिखाई देंगी। संजीव। शरद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत का जो होगा होगा। भारत भंवर फंसा है, आज नहीं तो कल उसको निपटना है, अपनी रणनीति तैयार करनी होगी, अपनी कूटनीति, सामरिक नीति, विदेश नीति अपनी तैयार करनी होगी। सवाल भारत का है, लेकिन ये तय है कि जंग भले ही ईरान और इसराइल लड़ रहे हों, मगर दम ट्रंप, अमेरिका और उनका डॉलर भी तोड़ेगा, आज नहीं तो बहुत जल्दी आने वाले कल में। आपने बिल्कुल सही कहा है। अब तक चूंकि आपका स्पेशलाइजेशन है, इस सब का मैं सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। ये जो मिडिल ईस्ट में जंग है, इससे दुबई का जो बिजनेस है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के आसपास आप कहीं भी देखिए, भारत तो बहुत करीब है, बहुत दूरी नहीं है दुबई से। इसके सर बिजनेस जो रियल एस्टेट है, गोल्ड का बिजनेस है, और इंडिया के लिए दुबई सब कुछ है। अमेरिका सब कुछ नहीं है, लंदन कनाडा सब कुछ नहीं है, ब्रिटेन नहीं है उसके लिए। हिंदुस्तानी खासतौर बॉलीवुड के लिए आज की तारीख में 5-6-8 साल से मैं देख रहा हूं दुबई सब कुछ है। लेकिन इस आग की तपिश लपटें दुबई भी पहुंची हैं, तो क्या सर दुबई पे भी कुछ असर बिजनेस पे पड़ेगा। चुका है संजीव, बिल्कुल आपने ठीक कहा। दुबई यहाँ से 2.5-3 घंटे की फ्लाइट है। आप यहाँ से आप नोएडा बैठे हैं इस टाइम, या दिल्ली बैठे हैं, वहां से आप चेन्नई जाएं तो 3 घंटे लगते हैं, उतनी देर में आप दुबई पहुंच जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि दुबई की जो रियल एस्टेट बूम था, दुबई के, देखिए, यूएई के पास तेल तो खत्म होने लगा था। तो मुझे याद है बहुत साल पहले वहां के जो किंग हैं, उन्होंने कहा था
कि भाई आप जो अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको अल्टरनेट। तो उन्होंने दुबई ने टूरिज्म पे फोकस किया। दुबई में देखने की जितनी जगह है एक छोटे से शहर में, शायद आपको दुनिया के किसी शहर में इतनी जगह देखने को नहीं मिलेगी। बहुत भारतीय एट अ गिवन टाइम वहां पर सैकड़ों भारतीय टूरिस्ट पहुंचे होते हैं। बहुत महंगा भी नहीं, सस्ता पड़ता है, जल्दी पहुंच जाते हैं, छोटी फ्लाइट है। वो प्रभावित हुआ है टूरिज्म और रियल एस्टेट। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने वहाँ शहनशाही बंगले ले रखे हैं, बड़े लैविश बंगले। बहुत सारे लोग तो रहते ही वहीं हैं, विवेक ओबरॉय साहब हैं, सोनू निगम है, और भी वो शाहरुख खान साहब का वहां पर पाम जुमेरा में बंगला वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत उसके बारे में चर्चा चलती रहती है। मुझे लग रहा है दुबई का रियल एस्टेट क्रैश करेगा, क्योंकि दुबई को बहुत बुरी तरह से ईरान ने एक तरह से आहत किया है। जगह जगह उन्होंने मिसाइल गिराई हैं, और लोग अपने आप को दुबई में सेफ नहीं मान रहे हैं। मेरी किसी से जानने वाले से बात हो रही थी, वो दुबई से अपने आप को शारजा किसी दोस्त के यहाँ रुके हुए थे। फिर उनको कहा गया, क्योंकि शारजा और दुबई भी मुश्किल से 20-25 मिनट का रास्ता है, उनको कहा गया कि आप और दूर चले जाइए। तो एक यूएई 7 एमिरेट्स को मिला के बनता है, तो अजमान है एक और एमिरेट, वहां चले गए, वो थोड़ा और दूर है। हालांकि फिर इसके बाद पता लगा फ्यूजेरा जो एक और एमिरेट है, वहां पर उन्होंने उसकी ऑयल रिफाइनरी के पास एक बम गिरा दिया। तो यूएई बहुत छोटी सी कंट्री है, 7 एमिरेट है। आप पूरे देश को सुबह से शाम तक कार से ही ट्रैवल करें तो आप कवर कर सकते हैं, और दुबई तो बहुत ही छोटा है। तो दुबई की रियल, मुझे लग रहा है आपके शो के माध्यम से मैं आज एक संदेश देना चाहता हूं। अगर आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स मिडिल ईस्ट में रहते हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट क्या, यूरोप और अमेरिका में भी रहते हैं, मैं उनको एक व्यक्तिगत संदेश देना चाहता हूं। मुझे इन देशों का क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, क्योंकि बहुत कठिन काम है जो आप मैं कह रहा हूं, और आप शायद कर पाए ना कर पाए। आपको अपने देश, अपने वतन वापस लौटने का प्रोग्राम बनाना शुरू कर देना चाहिए। आपका वहां बिजनेस है, नौकरी है, घर है, बच्चे हैं। समय लगेगा, लपेटते लपेटते इतनी जल्दी कहीं से बोरी बिस्तर उठा के नहीं जाए। मेरी एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते ये सलाह है कि इन देशों का भविष्य आगे आर्थिक तौर पर, मुझे आर्थिक क्या, अब तो सुरक्षा की दृष्टि से भी मुझे बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं नजर आता है। तो इसलिए आप जितनी जल्दी वहां से अपना बोरी बिस्तर बांध के यहाँ पर आएंगे उतना अच्छा है। आपको कंसिडर करना चाहिए, आपको इस पे सोच विचार करना चाहिए। अपने जो वहाँ एसेट्स हैं, आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन सबको धीरे धीरे लिक्विडेट करके भारत में ले आइए। मैं ये नहीं कहता कि भारत सदा सुरक्षित रहेगा, जिस विश्व युद्ध की हमने बात करी संजीव शुरू में, पर भारत इसमें बहुत आगे जाके उलझेगा। आप रिलेटिवली भारत में सेफ रहेंगे, और भारत में लाया हुआ पैसा आपका बढ़ भी जाएगा, क्योंकि वहां की करेंसी भारत से मजबूत है। आप दुबई भी 25 रुपए का इस टाइम दिरहम हो रहा है, तो आप दिरहम यहाँ लेके आएंगे तो आपका पैसा बढ़ जाएगा। आप ब्रिटेन में 110-120 रुपए का पाउंड हो रहा है, यहाँ बढ़ जाएगा। डॉलर भी 92, 91, 92 का है। आप लेकर आइए और यहाँ पर निवेश करिए, यहाँ पर नौकरी ढूंढिए, यहाँ पर बिजनेस करिए। ये मैं आपको निजी तौर पर सलाह देना चाहता हूँ। और अगर आप मेरी बात को परखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। तब आप फिर मैं आपसे संजीव जुड़ूंगा और पूछूंगा कि जो मैंने आज, यानी कि 6 मार्च को बोला था, वो कहाँ तक सार्थक हो रहा है। तो इसलिए दुबई की परिस्थिति अच्छी नहीं है इस समय। वहां की 2 ही चीजें इस समय मशहूर हैं, टूरिज्म मशहूर है, रियल एस्टेट मशहूर है। दोनों ही इन हमलों की वजह से इस समय समस्या में फंस गया है।